लाहौर न्यूज ने हकायक बताए, महकमा तालीम को भी ख्याल आ गया। शाहदरा में स्कूल की छत से बच्ची के गिरने का मामला हल, बच्ची को टीचर ने धक्का नहीं दिया। मुअत्तल होने वाले तमाम अफसरान बहाल। लाहौर न्यूज ने वाकये की फुटेज दिखाई थी। 5 माह गुजर गए, लाहौर की 3 मेडिकल यूनिवर्सिटियों को वीसी ना मिल सके। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी वीसी से महरूम। ईद पर परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी, लारी अड्डों की सिक्योरिटी और सफाई के इंतजाम किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा का डीआईजी ऑपरेशंस एमडी वासा और एमडी एलडब्ल्यूएमसी को मरासला जारी। वासा के शोभा कंस्ट्रक्शन की गफलत, ड्रेनों की सफाई न हो सकी। सत्तू कतला ड्रेन से रुकावटें दूर न होने के बायस बहार कॉलोनी में सफाई का काम इल्तिबाह का शिकार। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट का फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का फाइनेंस बिल की मंजूरी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। इजलास की कार्रवाई कल तक मुलतवी। दही इलाकों को वही सहूलतें देंगे जो शहरों में दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास, दही इलाकों में कूड़ा करकट उठाने और सीवरेज के प्रोग्राम का जायजा। जेआईटी कहीं सुप्रीम कोर्ट के गले न पड़ जाए, राना सना फिर बरस पड़े। थीसिस के लिए शहबाज शरीफ को भी बुलवा लें, राना सनाउल्लाह का जेआईटी को मशवरा। जीटी रोड पर ट्रैफिक वार्डन की ट्रक रोकने की कोशिश, ड्राइवर ने ट्रक दौड़ा दिया, वार्डन ने ट्रक से लटककर जान बचा ली। शहरियों ने ट्रक रोककर ड्राइवर को खूब फेंटी लगाई। वाकये की फुटेज लाहौर न्यूज पर। ग्रीन टाउन में पानी न मिलने पर शहरी फट पड़े। खवातीन और बच्चों का बोतलें और डंडे उठाकर मिल्लत रोड पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी, नारेबाजी। ग्रेटर लाहौर की बिजली की तलब हुकूमती अंदाजों से कहीं ज्यादा। 2018 में 5000 मेगावाट की तलब का हदफ रवां साल ही पूरा कर लिया। लाहौर की तलब तरबेला मंगला डैम की मजमूई बिजली पैदावार से भी ज्यादा। लेस्को हुक्काम ने सेक्रेटरी पानी और बिजली को रिपोर्ट पेश कर दी। रमजान मुबारक में भी नाकिस मशरूब का मकरू धंधा। फूड अथॉरिटी का शेंडी कोला फैक्ट्री पर छापा, 3 लाख भरी हुई और 4.5 लाख बोतलों का खाम माल बरामद। फैक्ट्री सील कर दी। NA 126 में वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत वासा और LD से मुतालिक तरक्याती कामों के हवाले से इजलास। दूसरे सूबों के कोटे से मुतालिक फैसला देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने CSS कोटा सिस्टम के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप कैंपस में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन की तकरीब में शिरकत। स्पॉट फिक्सिंग केस, हाईकोर्ट ने क्रिकेटर खालिद लतीफ की PCB एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब शहरियों को तफरीह के साथ शाही अंदाज में खाने भी पेश किए जाएंगे। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाही किचन की बहाली का काम जारी। इमारत में शाही रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। और 14 लाख रुपए इनकम टैक्स ना देने पर अदाकारा नूर को नोटिस। FPR ने 15 रोज में टैक्स जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया।
न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शाहदरा में स्कूल की छत से बच्ची के गिरने का मामला, मुअत्तल होने वाले तमाम अफसरान बहाल कर दिए गए हैं। लाहौर न्यूज ने ये मामला उठाया था, मुअत्तल अफसरान बहाल हो चुके हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा कितने अफसरान हैं जिनको बहाल किया गया है? जी बिल्कुल, शाहदरा में जो बच्ची स्कूल की छत से गिरी थी, उस मामले की जो CCTV फुटेज जो है लाहौर न्यूज़ ने सामने लाई थी। और पहले इस वाक़े से ये बात जोड़ी गई थी कि स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस है और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर थी, उसने बच्ची को स्कूल की छत से धक्का दिया था। लेकिन जो CCTV फुटेज लाहौर न्यूज़ सामने लाया था, उसमें देखा जा सकता था कि बच्ची को किसी ने धक्का नहीं दिया था, उसने खुद छत से छलांग लगाई थी। तो जब ये मामला महकमा स्कूल एजुकेशन के सामने लाया गया तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की। पहले तमाम जो इस वाक़े से मुतल्लिक़ अफसर थे, जिनमें डिप्टी DO थे, स्कूल की सरबरा और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर थी, उनको मुअत्तल कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही CCTV फुटेज सामने आई तो फिर महकमा स्कूल एजुकेशन ने दोबारा अपने फ़ैसले पर गौर किया है और अब तमाम अफसरान को जो है बहाल कर दिया गया है, जिनमें DEO जो है मलक एहसान है, उनको फौरी तौर पर उनके ओहदे पर बहाल किया गया। इसके साथ डिप्टी DO, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और जो उस क्लास की जो हेड थी, इन 4 तमाम जो टीचर और अफसरान हैं, इनको ओहदे पे बहाल कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आतिफ, ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कौन कौन से अफसरान हैं जिनको बहाल किया, उनका नाम क्या है? जहाँ तक इनके नाम और ओहदों का ताल्लुक है तो DEO एजुकेशन मलक एहसान है। इसके साथ डिप्टी DEO हैं जो फ़ीमेल के ओहदे को देख रही थी, फ़ीमेल स्कूल को देख रही थी। और उसके साथ साथ जो स्कूल की सरबराह हैं उनको बहाल किया गया और क्लास की जो सरबराह थे उनको भी बहाल कर दिया गया। तो कुल मिला के 2 अफसरान और 2 स्कूल के जो टीचर हैं उनको बहाल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज, इस हवाले से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि ईद उल फितर पर लाखों अफराद की अपने आबाई इलाकों को रवाना होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा बादामी बाग ने रमज़ान के आखिरी अशरे के आगाज से मुसाफिरों की सिक्योरिटी और अड्डे पर सफाई की बेहतरीन सहूलियात बरकरार रखने के लिए DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ MD वासा और MD LWMC को मरासला लिख दिया है। लेकिन लारी अड्डों पर सूरत हाल अभी भी इंतहाई गंभीर है। जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदगान। रजा ताहिर बादामी बाग लारी अड्डा होंगे, जबकि अदनान भट्टी न्याजी अड्डे पर मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे बादामी बाग की जानिब, जहां पर रजा ताहिर मौजूद है। रजा ताहिर, बताइएगा, मरासला तो लिख दिया गया है, इकदाम करने का कह दिया है, काफी गंभीर सूरत हाल है, सफाई के नाकिस इंतजाम है लारी अड्डे के? जी तारिक, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादामी बाग लारी अड्डा पर। और जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि लारी अड्डा एडमिनिस्ट्रेटर ने ख़त लिखे MD LWMC वासा और DIG ऑपरेशंस को। तो जो वासा के इसके LWMC के जो यहाँ पर मामलात हैं वो कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर शदीद ताफुन है कि सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर गंदगी जो है वो जगह जगह पर फैली हुई है। हमारे कैमरामैन मेहरान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से दूर तक अगर आप देखें तो यहाँ पर कूड़ा ही कूड़ा है। मेरे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि जी क्या सूरत हाल है, LWMC क्या कर रही है, यहाँ से सफाई होती है नहीं होती, इन्हीं से ही जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रहते हैं, इधर के यहीं पर ये लोग हैं, काम करते हैं। जी ज़रा बताइएगा, सफाई हम देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है, आप बताएं कि इसी तरह ही रहती है सूरत हाल? इसी तरह रहती है, 2-3 दिन होती है सफाई, उसके बाद इसी तरह रहती है, कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। यहाँ पे इतना कीचड़ हो जाता है। अच्छा, तो ये पैसे भी लेते हैं आपसे, यहाँ से जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, बल्दिया उज़्मा के? पैसे लेते हैं, रेडी वाले से 10 रुपये लेते हैं, रेडी वाले से, पिकअप वाले से 40 रुपये और बस वाले से 220 रुपये। जबकि इतना कुछ लेने के बावजूद ये गंदगी है, हमें तंगी। तो ये आप यहाँ पे गुजारा किस तरह करते हैं? यहाँ पे तो शदीद ताफुन है। बस जी, हमें तो यहाँ तो 20-25 साल तो हमें हो गए हैं यहाँ पे, तो शुरू से यही हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। लारमेट्स वगैरह बशर साहब यहाँ आते, 2-3 चक्कर लगाए हैं पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब ईद के ऊपर कोई मामला बेहतर होने की तवक्को है कि इसी तरह ही चलेगा? ये इसी तरह चलता है, कोई सफाई सुई यहाँ कुछ कोई सफाई और चलता रहेगा। ठीक है, कोई लारी अड्डे पार्किंग का, मिस्त्रियों का, मैकेनिकों का कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जी ये आपने सुना तारिक, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लेटर तो लिख दिया है, मरासले लिख दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा ने, लेकिन उसके ऊपर जो यहाँ के लोग हैं जो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर काम करते हैं, उनका कहना है कि चाहे ईद उल फितर हो चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ से हालात लेकिन बेहतर हो अमल दरामद नहीं हो पा रहा। रजा ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिए। रुक करेंगे अदनान भट्टी का, जो कि न्याजी अड्डा पर मौजूद हैं।
अदनान, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और सफाई के क्या इंतजाम हैं, और बिलखुसूस मुसाफिरों को क्या परेशानी का सामना है, क्योंकि मुसाफिर जो हैं वो बाज़-औक़ात टिकट्स के हवाले से भी शिकायत जो है उनकी सामने आती है। मैं इस वक्त यतीम खाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो मेन अड्डे हैं ट्रांसपोर्ट के वो मौजूद हैं। न्यासी अड्डा जो मेन कहलाता है, वहाँ पे सूरत हाल है कि जो सिक्योरिटी है, जाहिर है कि सिक्योरिटी खदशात भी हैं शहर भर में और थ्रेट अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। डीएजी ऑपरेशन ने भी इस हवाले से तमाम एसपीज़ को ये कहा है, हदायत जारी की है कि अपने इलाकों में जो है वो गश्त भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। जो बीट अफसरान हैं उनको भी यह खसूसी तौर पे हदायत की गई थी कि जितना मुमकिन हो सके वो गश्त को मौसर अंदाज में बढ़ाए। यहाँ पर जो अड्डा है, यहाँ पर जो अपनी सिक्योरिटी है इसकी सिर्फ वही है, वो देख सकते हैं कि खारदा तारें जो हैं वो शुरू में लगाई गई हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इनके जो अपने गार्ड हैं वही सिक्योरिटी के सर अंजाम दे रहे हैं। जो जामिया तलाशी की जाती है तमाम अफराद की जो यहाँ पे आते हैं। अगर सफाई के हवाले से बात की जाए तो सफाई जाहिर है कि जो बाहर की साइड है वहाँ पे सफाई के इंतजाम जो हैं इंतहाई नाकिस हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया की बनती है कि सफाई के जो इंतज़ाम हैं वो बेहतर तौर पे किए जा सके। जो अड्डे के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने तो जाहिर है जो सफाई करनी है वो अपने लिहाज से करनी है, मगर जो मेन एक्सपेक्ट है इंतज़ामिया का वो हमें यहाँ पे जो है वो मफलूज दिखाई देती है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पे देखे गए हैं कि वो इतने खातिर ख्वाह नहीं है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी खदशात यहाँ पे जाहिर किए गए हैं शहर भर में, पब्लिक प्लेसेस पे, अड्डों पे, बस स्टैंड पे, तो ज़ाहिर है उस हवाले से जो मुतलका थाना है उसको भी कोई तगोदत करनी चाहिए, कोई कोशिश करनी चाहिए कि जो पुलिस अफसरान है वो थोड़ा सा सोचें कि बीट अफसरान या जो डॉल्फिन फोर्स का जो इन्होंने टाइम बढ़ाया है वो यहाँ जो है वो नहीं है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी, न्याजी अड्डा से आप मौजूद थे हमारे साथ, और रजा ताहिर, बादामी बाग अड्डा के हवाले से आपने हमें आगाह किया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से बात करें, पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और चूंकि आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब नहीं पेश हुए थे तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो सब पार्टियों को सुने बगैर किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, और उनकी स्टे की रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, और अब जो वो मामला है वो 10 जुलाई के लिए फिक्स्ड है। इसके अलावा आज ट्रिब्यूनल के सामने हमने जो ये कहा गया आपके सामने को आज कोई दरखास्तें दी, आज नहीं हमने दरखास्तें दी हुई, पहले की दी हुई दरखास्तें हैं जो ट्रिब्यूनल ने आज टेकअप की हुई हैं। उसमें एक दरखास्त तो हमने ये दी है कि जो इस महीने के आखिर में लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी से मटीरियल आ रहा है वो मटीरियल हम ट्रिब्यूनल के सामने पेश करना चाहेंगे, क्योंकि बात यह है कि मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि सच सामने आए, सब बातें सबके सामने साबित हों, जो भी है जो असल है, अगर वो कसूरवार है कसूरवार को सज़ा और बेकसूर को रिहाई मिलनी चाहिए। सो लिहाजा वो मटीरियल हम प्लेस करेंगे। इसके अलावा चूंकि शर्जील खान साहब ने अपना रिटन स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल किया था, और जब उनके गवाहों पे हम जिरा कर रहे थे तो हमारे सामने वो रिटन स्टेटमेंट मौजूद था कि शर्जील खान साहब ने खुद पेश होना है, और अगर अब आप देख रहे हैं शर्जील खान साहब जो है वो मौजूद नहीं है, और कई डेट से वो नहीं आ रहे, चूंकि वो उनको साफ पता लग गया है कि चीज़ें सामने आ जाएंगी, और अगर उनको क्रॉस क्वेश्चन किए गए तो वो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस करने की पोजीशन में शायद नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है सच सामने आ जाएगा। लिहाजा वो सामने नहीं आ रहे, तो हमने ट्रिब्यूनल से कहा है कि उनको बुलाया जाए और बुला के क्रॉस एग्जामिन को फेस किया जाए, या ये है कि अगर वो नहीं आते और अपनी चीज़ को नहीं सपोर्ट करते तो फिर ट्रिब्यूनल जो है कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलेगी। ये आज की बेसिक कार्रवाई थी। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे तो आप उनको हमने अबूरी मुअत्तल भी कर दिया, और अभी आप बिलीव कर रहे हैं कि हमें जो है वो सबूत मिलेंगे नहीं, आखिर में मैंने तो पीसीबी से कहा है कि जो सबूत ऑलरेडी रिकॉर्ड पे हैं वो बहुत काफ़ी हैं उनको सज़ा देने के लिए। हमारी नज़र में तो वो कंप्लीट जिसे कहते हैं एयर टाइट केस इन प्लेयर्स के खिलाफ मौजूद है, पर बात यह है कि सच को कंप्लीट सामने आना चाहिए, और अगर किसी एजेंसी से कोई चीज़ सामने मिल रही है, सामने आ रही है, तो ट्रिब्यूनल उसको भी जरूर देखे। वरना हम तो ट्रिब्यूनल से कहते हैं आप कल के बजाय आज फैसला कीजिए, क्योंकि सबूत सारे रिकॉर्ड पे आ गए। 90% चीज़ों को तो वो प्लेयर्स डिनाई ही नहीं करते, इनफैक्ट अंदर कुछ और कहते हैं, आप लोगों के सामने आगे कुछ और कहते हैं। तफज्जुल साहब, फ्राइडे को आपने दरखास्त वापस ले ली थी, ये बात आप पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जो भी एविडेंस उनके पास मौजूद हैं वो सज़ा देने के लिए काफ़ी है। मानसून की तैयारियों में बासा के शोबा कंस्ट्रक्शन की गफलत आड़े आ गई। ड्रेनों की सफाई की डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया। शहर की प्राइमरी ड्रेन सत्तू कतला से रुकावटें दूर न हो सकी। शेख ज़ैनुल आबिदीन से मजीद तफसीलात लेंगे। शेख ज़ैन, बताइएगा कि अब गफलत आड़े आ रही है शोबा कंस्ट्रक्शन की, तफसीलात क्या हैं, वजह क्या है? एमडी
वासा सैयद जाहिद अजीज की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि 14 जून तक जितनी भी लाहौर की प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेन्स हैं उनमें सफाई का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया जाए, मगर अब इस डेडलाइन में एक रोज बाकी रह गया है। और आज ये इंकशाफ हुआ है कि सत्तो कतला ड्रेन जो कि बाहर कॉलोनी के मुकाम पर अभी तक वहां पर सफाई का अमल ही नहीं हो सका, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शोबा जो कंस्ट्रक्शन है वासा का उसकी गफलत आड़े आ गई है। इस सिलसिले में MD वासा की जानिब से वहां पर जो सुई गैस की यूटिलिटीज है उनकी ट्रांसफर के लिए डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन मुजीब रजा भारती और एक्सीएन अबू बकर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि यहाँ से सुई गैस की जो पाइपलाइनें और मीटर्स हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, मगर ये पिछले गुज़िश्ता 7 दिनों में इनकी शिफ्टिंग का अमल ही मुकम्मल नहीं हो सका। यही वजह है कि वहाँ पर ना तो डिसिल्टिंग हो सकी और ना ही सफाई का प्रॉपर जो निज़ाम है वो हो सका। और अब आइंदा बाकी 24 घंटे रह गए हैं इस डेडलाइन को, और अगर इसके ड्रेन की सफाई का अमल ना किया जा सका तो वहाँ पर एक बड़े ब्रेकडाउन का खदशा है। और ब्रेकडाउन का खदशा है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पीने के साफ पानी के प्रोग्राम के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें साफ पानी के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू की गई। बात करेंगे दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा इजलास का हवाल। जी बिल्कुल, कुछ देर कबल पीने के साफ पानी के मुतालिक प्रोग्राम के अमूर का जायजा लेने के वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के अंदर वज़ीर आला ने तमाम मामलात का जायजा लिया गया। मुतल्लिक़ा काम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जिस पर वज़ीर आला का कहना था कि पीने के साफ पानी के प्रोग्राम के आगाज में जनूबी पंजाब से किया जाएगा। जो पहले खुर्द-बुर्द की गई थी उसका आइंदा इस किस्म की कोई खुर्द-बुर्द के वाक़यात नजर नहीं आने चाहिए, और अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो मुतल्लिक़ा हुकाम की जो है सरजनिश की जाएगी और ये जनूबी पंजाब से मनसूबा शुरू किया जाए, जिसके बाद इसे पंजाब के अहम अजला में भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि पीने का साफ पानी आवाम का बुनियादी हक है जो हम उनको देते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल राठौर। वर्कशॉप स्टॉप गुलबर्ग का अंडरपास ताहाल सुस्त रवि के बायस मुकम्मल अब तक न हो सका। मजीद जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, क्यों मुकम्मल न किया जा सका? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्कशॉप चौक है गुलबर्ग का, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले की बात है कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक ट्रैक हुआ करता था, रेलवे ट्रैक ऊपर से गुजरा करता था, जबकि उसके नीचे से जो है वो ट्रैफिक गुजरा करती थी, और ट्रैफिक भी कोई तादाद में नहीं गुजरा करती थी बल्कि सिर्फ या तो एक बाइक गुजरा करती थी या फिर एक गाड़ी एक वक्त में गुजरा करती थी। कुछ अर्सा पहले इसी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है जो कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ 1 या 1.5 महीने में होनी थी। गौसिया कंस्ट्रक्शन वालों को इसका ठेका मिला है और जबकि LDA जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। कारोबारी इलाका है ये, कारोबारी सेंटर है ये जो लोग मेरे सारे इसमें मौजूद हैं ये यहाँ कारोबार करने वाले हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन से इनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है वो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। क्यों जी? कि पहले हम इक्वल में थे और जैसे ही 4-5 माह ऊपर से रमज़ान आ गया, ये कंस्ट्रक्शन वर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम -40% में चले गए। मेरे साथ रिकॉर्ड साहब मौजूद है, इसके अलावा बहुत से कारोबार सेंटर हैं। आपका किस चीज़ का काम है, किस हद तक मुतासिर हुआ है? ये मेरा वेल्डिंग का कारोबार है और इधर गाहक बिल्कुल आ ही नहीं रहा, काम बंद हुआ पड़ा, इसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत मुतासर हुआ है। भाजी कारोबार लोगों के बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हो सकता है कि इसके बन जाने के बाद लोगों को जो है वो तकलीफ ना आए, हो सकता है ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो। और इसके लेट होने की वजह जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि जी जो पहला डिज़ाइन नस्पाक ने तैयार किया था उस डिज़ाइन से रेलवे वाले खुश नहीं थे, उन्होंने अपना डिज़ाइन दिया। रेलवे के अपने डिज़ाइन आने की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट लेट हुआ, वरना शायद अब तक ये प्रोजेक्ट बन जाता, यहाँ मौजूद आबादी में रहने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग मुतासिर ना होते। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भट्टी। लाहौर की 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात ना हो सके। सैयद सजाद काज़मी से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं अभी तैनाती हो सकी। सजाद काज़मी, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का शुमार मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी होता है। गुज़श्ता 5 माह से रेगुलर वाइस चांसलर से महरूम है। महकमा सेहत की जानिब से 24 जनवरी 2017 को वाइस चांसलर की तैनाती का इश्तिहार दिया गया, मगर 5 माह तक सिलेक्शन बोर्ड की तश्कील नहीं की गई। गुज़श्ता हफ्ते सिलेक्शन बोर्ड की तश्कील के बावजूद वाइस चांसलर को उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए अभी तक नहीं बुलाया जा रहा है। याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल में एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा इम्तिहान लेती है, जिसके लिए वाइस चांसलर रेगुलर वाइस चांसलर का होना जरूरी है, जिसकी वजह से असातिज़ा, वालिदैन और तलबा में तशवीश पाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। ट्रक ड्राइवर को फुर्ती महंगी पड़ गई। GT रोड पर ट्रैफिक वार्डन की ट्रक रोकने की कोशिश। वार्डन जब ट्रक पर चढ़ा तो ड्राइवर ने कार को दौड़ा दिया है। तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा ट्रक को क्यों दौड़ाया गया?
आपको एक बार फिर से बताएं कि ट्रक ड्राइवर को फुर्ती महंगी पड़ गई। जीटी रोड पर ट्रैफिक वार्डन की ट्रक रोकने की कोशिश। वार्डन जब ट्रक पर चढ़ा तो ड्राइवर ने ट्रक को दौड़ा दिया। तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी से। अदनान भट्टी, बताइएगा क्या वाकया हुआ ये? जी बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर जो था उसको तेजी जो है वो महंगी पड़ गई। ये जीटी रोड का वाकया है जहां पर एक वार्डन वहां पे ड्यूटी सर इंजाम दे रहा था कि इसी दौरान ट्रक ड्राइवर की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। इसको रोकने की कोशिश की गई तो जो वार्डन था वो ट्रक पे चढ़ गया। इसी असना में जो ट्रक ड्राइवर था उसने ट्रक दौड़ा दिया और कम से कम इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 60 की स्पीड से ये ट्रक जा रहा है और वार्डन जो है वो उसके साथ ही अपनी जान की परवाह न करते हुए वो उस पर चढ़ा रहा और उसको थामे रखा। ताम इसी असना में जो 7 शहरी थे उन्होंने जब इस वाक्य को देखा तो अजीब ये वाक्य उनको महसूस हुआ। उन्होंने भी अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो हैं वो दौड़ाना शुरू कर दी और उसके पीछे पीछे जाकर इस ट्रक को जब रोका और उधर से इस ड्राइवर को उतारा तो जो वार्डन था उसने पहले अपने हाथ साफ किए, फिर खूब जो शहरियों की तरफ से इसकी दुर्गत बनाई गई। इस ट्रक ड्राइवर को जो है वो पहले रोकने की कोशिश की गई थी कि लेकिन इसने ट्रक दौड़ा दिया था, जिस पर जो ट्रैफिक वार्डन है उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और इसके साथ साथ जो है वो जाता रहा और उसने हाथ जो है वो छोड़े नहीं। जिस पर ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी, आपने इस वाकये के हवाले से हमें आगाह किया। एफबीआर की कार्रवाई के हवाले से बात करें। एफबीआर ने मारूफ मॉडल और अदाकारा नूर को नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं शब्बीर हैदर जफर से। शब्बीर, आगाह कीजिएगा, नोटिस जारी किया गया है नूर को? जी बिल्कुल, एफबीआर की जानब से मारूफ मॉडल और अदाकारा नूर को नोटिस जारी किया गया है। मारूफ मॉडल और अदाकारा नूर इनकम टैक्स साल 2015 की मद में 14,18,000 की नादहिंदा है और एफबीआर की जानब से मारूफ मॉडल और अदाकारा को टैक्स जमा करवाने के लिए ये नोटिस जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि ये इस नोटिस में 15 रोज का वक्त दिया गया। अगर 15 रोज में टैक्स जमा नहीं करवाती तो उसके अकाउंट मुंजमद करके ये रिकवरी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ये नोटिस एडिशनल कमिश्नर नईम बाबर की जानब से जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर। और अब आपको बताएं कि रमजान मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। ऐसे में बाजारों की रौनकें उरूज पर हैं। हर किसी को जल्दी है ईद की तैयारी मुकम्मल करने की। ईद की तैयारियों के हवाले से हमारे नुमाइंदा महानूर खालिद इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। महानूर, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? अपडेट कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में फैमिलीज जो हैं वो शॉपिंग के लिए आई हैं इचरा बाजार? जी बिल्कुल, रमज़ान का दूसरा अशरा जारी है, बल्कि अपने अख्ताम को जो है वो पहुंच रहा है। ऐसे में ख़वातीन की जो तैयारी है वो भरपूर ज़ोर शोर से जारी है क्योंकि ईद आने में कुछ रोज़ ही बाकी हैं और ईद का त्यौहार हो और ख़वातीन शॉपिंग ना करें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और छोटी ईद की बात हो तो इसमें ख़ास जो है शॉपिंग की जा सकती है। मेरे पास एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, इसे पूछते हैं इसे क्या शॉपिंग की है। मैंने एक लिप पेंसिल ली और एक लिपस्टिक और एक बच्ची ने लिप पेंसिल ली है, लिपस्टिक ली है। लग रहा है बच्ची बहुत शौकीन है मेकअप की, उसने मेकअप भी सारा ले लिया। और जो रश है वो इस कदर ज़्यादा होता है। वैसे ही बात की जाती है ख़वातीन की तो ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए ये जो रश है बाज़ारों में ये हमेशा जारी रहता है चांद रात तक। और चांद रात की तो और ही बात है, तब ख़वातीन बाहर ना निकलें तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ईद पे सबका दिल चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे जहाँ मेकअप खरीद रहे हैं तो बड़े भी तो मेकअप खरीदेंगे ही। यहाँ पे ना से हमें मेकअप खरीदते नज़र आ रहे हैं, ज्वेलरी की शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, जूतों की शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। सबको तो इंतजार है कि ये कि बस ईद आए और जो उन्होंने शॉपिंग कर रखी है वो उसे पहने। जी, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास साफ पानी के प्रोग्राम का जायजा लिया। पीआईसी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने नए वर्जन के ड्रग एलिवेटिंग स्टंट्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी। नेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, ईद पर एक तनख्वाह बतौर बोनस मिले। वेलकम बैक। फटाफट आपने जानी आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूईटी का 3 अरब 36 करोड़ 95 लाख का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी कल सिंडिकेट के इजलास में दी जाएगी। आतिफ परवेज से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आतिफ परवेज, यूईटी का बजट कल सिंडिकेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, यूईटी की सिंडिकेट कल होने जा रही है और इसमें आइंदा माली साल का जो है बजट पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी होगी। इस बजट की जो तफसीलात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक बजट का जो तखमीना है वो 3 अरब 36 करोड़ 95 लाख के करीब है। बजट में अखराजात का तखमीना 3 अरब 50 करोड़ और 50 लाख रुपए है। बजट का खसारा 11 करोड़ 55 लाख रुपए रखा गया है। और ग्रांट सूबाई जो हुकूमत से मिलेगी उसमें 5 करोड़ रुपए है। वफाकी एचईसी ग्रांट 1 अरब 46 करोड़ 21 लाख रुपए है।
सप्लीमेंट्री एडिशनल ग्रांट जो है वो 19 करोड़ 91 लाख की होगी। बजट की मंजूरी कल सिंडिकेट में दी जाएगी। और जहां तक आमदन के हवाले से बताते चले तो फीसों की मद में 72 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे। हॉस्टल फीस से 12 करोड़ पे, इंडोमेंट फंड से 4 करोड़ पे 53 लाख और इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट से आमदन 1 करोड़ पे से जायद की होगी। उसके साथ साथ जो दीगर अखराजात हैं और उनकी तफसीलात कुछ ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। लाहौर समेत दीगर 2 जेलों में सोलर एनर्जी सिस्टम नाफिज करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने समरी मंजूर कर ली है। IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर ने सोलर सिस्टम के लिए इजाजत मांगी थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खसूसी मियां अफजल से। मियां अफजल, समरी मंजूर कर ली गई है, 2 और जेलों में सोलर सिस्टम की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग को मद्देनजर रखते हुए IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने कैदियों के फलाह बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम के लिए सोलर सिस्टम का जो सिस्टम था वो 4 जेलों में नाफिज करने के लिए, जो लाहौर की 2 जेलें शामिल है, एक रहीमयार खां और एक बिहाड़ी की जेल शामिल है। ये 4 जेलें थी जिसके लिए उन्होंने होम डिपार्टमेंट वज़ारत दाखिला को समरी मूव की थी और कहा था कि इन 4 जेलों में सोलर सिस्टम बेहतर। बहुत शुक्रिया मियां अफजल अपडेट करने के लिए। अहम इजलास की तफसीलात से आपको आगाह करें। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इजलास में कौन से अमूर ज़ेर गौर रहे, तफसीलात जानते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, आगाह कीजिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास PIC में मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत की है चेयरमैन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने। इस इजलास का एजेंडा था जी के जो नए वर्जन के ड्रग इल्यूटिंग स्टंट्स हैं उनकी खरीदारी की मंजूरी दी जानी थी, जो कि बाकायदा तौर पर इस इजलास में दीगर अमूर के साथ तबादला ख्याल करते हुए इसकी मंजूरी दी गई। साथ साथ इजलास में ICDL चैम्बर जो एक डिवाइस है जो कि अस्पतालों में यूज की जाती है, कार्डियोलॉजी के इंस्टीट्यूट में यूज की जाती है, उसकी लोकल सतह पर खरीदारी की भी जो बाकायदा तौर पर इस इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो मंजूरी दी गई है। इस इजलास में MS PIC डॉक्टर दिलदार अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ बजट मदीहा और डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस सलमा सलमान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया सलमान तारिक। टीपा मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। टीपा इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए 22 मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, टीपा इंतजामिया मुलाजमीन के लिए मोटरसाइकिलें खरीदेगी। जी, डायरेक्टर एडमिन टीपा मोहम्मद अरफान के खसूसी अहकामात पर जो टीपा के मुलाजमीन हैं उनके लिए 22 मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में ये जो पैसे अदा किए जाएंगे ये वेलफेयर फंड है, वहाँ से अदा किए जाएंगे। अगर ये मोटरसाइकिलें नहीं खरीदी जाती तो 15 जून तक वेलफेयर फंड की जितनी भी रकम थी वो सरेंडर हो जाती। तो इस बिना पर यह फैसला किया गया है कि 15 जून से कबल टीपा के मुलाजमीन के लिए 22 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ ताकि फंड्स भी सरेंडर होने से बच सके और मुलाजमीन की फलाह भी हो सके। ताहम जो टीपा के मुलाजमीन हैं उनको ये मोटरसाइकिलें आसान एक साथ पर दी जाएंगी और बजरिया कुरानंदाजी जो टीपा के मुलाजमीन हैं उनको ये जो मोटरसाइकिलें हैं वो दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। जिला कचहरी अदालत ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार मुलजिम को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम चीमा की अदालत में मंशियात केस की समाअत हुई। अदालत ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार मुलजिम को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया। मुलजिम के कब्जे से 5 किलो 400 ग्राम एम्फेटामाइन एंड आइस बरामद की गई। ये स्पेशल नशा होता है जिसकी वजह से अदालत ने मुलजिम को 1 दिन जिस्मानी रिमांड पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले किया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अदालत में पेश होकर ये मौका इख्तियार किया कि मुलजिम का जो है ताल्लुक बैनुल-अक़वामी नशे की ग्रोह से है, लिहाजा मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश बाकी है और मुलजिम मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया नुमान नूर। SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क की हिदायत पर मॉडल टाउन में फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 और पीरू फोर्स के अहलकारों ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा इन मशकों के हवाले से। जी, SP मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क की हिदायत के मुताबिक हंगामी मशकों का इनेकाद किया गया और इन मशकों का मकसद है किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटना है। हंगामी मशकों में रेस्क्यू 112 पीरू फोर्स के अहलकारों ने हिस्सा लिया है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान। हर किसी की अहमियत मौके की मुनासबत से होती है। बड़ी ईद पर कसाई हजरात VIP होते हैं, ईद उल फितर पर यही किरदार दर्जियों को मिल जाता है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर।
देखें, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होता है तो इसके साथ ही ईद की हल्की फुल्की तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और इस सिलसिले में जो पहली तरजीह होती है वो होती है अच्छे मलबूसात का इंतखाब करना, अच्छे मलबूसात सिलवाना, और इसके लिए टेलर मास्टर्स की शॉप्स का रुख किया जाता है। तो आज जिस भी टेलर मास्टर के यहाँ आप चले जाएँ, उनकी शॉप जो है कपड़ों से अच्छे अच्छे खूबसूरत सूट जो हैं वो बने लटक रहे हैं। अभी आप देखिए कि मेरे पीछे कितने खूबसूरत कपड़े जो हैं, ये तमाम मलबूसात जो हैं वो ईद के लिए तैयार किए गए हैं एक दुकान में। और इसी तरह का जो सिलसिला है पूरी दुकान में दिखाई देता है और बहुत सारे कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में थोड़ा सा ये है कि अब बहुत सारे जो टेलर मास्टर्स हैं उन्होंने बुकिंग करना भी बंद कर दिया। उनका ये कहना है जी कि जितने उनके पास कारीगर हैं उसी हिसाब से वो बुकिंग पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो कपड़े ले लें लेकिन उनको सी ना सकें तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो बहस व तमहीज़, तकरार, ये तमाम सिलसिला चल रहा है। इस वक्त भी एक कस्टमर बहस कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि काफ़ी बहस व तमहीज़ चल रही है, तो अगर आप पहले आ जाते तो ज़्यादा बेहतर ना हो जाता? ये तो वो हमारे मालिकों को नहीं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो पहले सैलरी देते थे, हम पहले आ जाते। कल उन्होंने फाड़े किया, आज हम आ गए हैं, वो भी टेलर नहीं पकड़ रहे। इसी तरह की बहस व तमहीज़ है। थोड़ा सा रेट्स में भी फ़र्क पड़ा है कि आमतौर पर जिस सूट की सिलाई 700 रुपये ली जाती थी, अब उसके 800 रुपये चार्ज किए जाते हैं। 100 रुपया जो है वो ईदी का है। तो अगर वो अहबाब यकीनन फ़ायदे में रहे हैं कि जिन्होंने रमज़ान शुरू होते ही अपने कपड़े जो है वो सिलने के लिए दे दिए थे, अब उनको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, जबकि बहुत सारे अहबाब परेशान हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने हमें आगाह किया। ईद करीब आते ही खवातीन ने रुख किया है लिबर्टी मार्केट का। हाथ की कढ़ाई का कुर्ते हमेशा ही खवातीन की तवज्जो का मरकज रहे हैं। सिद्रा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सिद्रा, बताइएगा खवातीन कितनी दिलचस्पी ले रही हैं सकाफती कपड़े खरीदने में? ये है लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली। वैसे तो दुपट्टा गली में हमेशा ही रश रहता है, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन की मनपसंद घरेलू दस्तकारियाँ, जिसमें जो है वो चिकनकारी के कुर्ते हैं, हाथ की कढ़ाइयों के कुर्ते हैं, फुलकारी के दुपट्टे हैं, चुनरी के दुपट्टे हैं, इसके साथ साथ कांताकारी के बड़े खूबसूरत दुपट्टे मिलते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ईद भी आने वाली है, तो ऐसे में जो है वो ख़वातीन ने ख़ास तौर पर रुख किया है दुपट्टा गली का लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर जो है वो ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं और साथ साथ जो है वो ईद के रंग जब सकाफत के संग हो जाएं तो फिर ईद को जो है वो चार चांद लग जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हर रोज़ ख़वातीन आती हैं। दुकानदार जो हैं उनकी भी आजकल चांदी है, क्योंकि ईद आने वाली है, तो जब ख़वातीन को कोई कपड़े पसंद आ जाते हैं तो फिर रेट भी मनपसंद होते हैं। तो ऐसे में जो है जब हाथ की कढ़ाइयाँ, जिसमें कुर्ते भी हैं, फुलकारी है, इसके अलावा यहाँ पर कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर कांताकारी के बहुत खूबसूरत दुपट्टे हैं, जिनको जो है वो ख़वातीन बड़ा पसंद करती हैं हमेशा से ही। लेकिन अब चूंकि ईद आने वाली है, इसलिए ईद के परफेक्ट जोड़े के लिए ख़वातीन ने रुख किया है लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली की। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा रश भी है, ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं और इसके साथ साथ कोशिश कर रही हैं कि इस ईद पर जो है ये सकाफती रंगों में रंगे ये दुपट्टे, ये चुनरी के दुपट्टे, ये कुर्ते जो है वो पहनकर ना सिर्फ खुद सेटिस्फाई होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो सहेलियों में भी सबसे ज़्यादा मुनफरिद नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर। अहम खबर शामिल करें। लेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वजारत पानी और बिजली की जानिब से ईद पर एक बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं राना फहद से। राना फहद, ईद के मौके पर खुशखबरी सामने आई है, बोनस देने का मुतालबा किया गया है। जी, वजारत पानी और बिजली की जानब से लेस्को मुलाजमीन को ईद पर जो है वो ईद से पहले ही जो है वो ईदी दे दी गई है। तमाम मुलाजमीन को बतौर एक तनख्वाह जो है वो बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। तमाम लेस्को मुलाजमीन को जो है वो ईद से कल जब इनको तनख्वाह दी जाएगी तो इस तनख्वाह के साथ जो है वो एक तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह एक बतौर बोनस जो है वो इन मुलाजमीन को दी जाएगी। बहुत शुक्रिया राना फहद। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में दाता दरबार में इत्काफ की सआदत हासिल करने वालों की लिस्टें आवेज़ा कर दी गई हैं, जबकि इंतजामिया ने भी इस हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहील सैयद। राहील, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं?
जी दाता दरबार के जो इंतज़ामिया उन्होंने फ़हरिस्त मुतफ़ीन जो है वो इधर लगा दी गई है। तकरीबन को 2300 के से ज़ायद जो लोग हैं जो तकाफ़ में बैठेंगे वो दाता दरबार आएंगे और उनके जो नाम है वीज़ा करके शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर लगा दिए गए। इस वाले से इंतज़ामिया ने जो भी है वो तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। जो 2 बड़े हॉल हैं वहाँ पर टेंट लगाए जाएंगे और वहाँ पर जो है तमाम उन लोगों को बिठाया जाएगा जो तकाफ़ में बैठने के लिए आएंगे। इस वजह से दाता दरबार इंतज़ामिया का कहना यह है कि क्योंकि जुम्मे के रोज़ से जो है तकाफ़ में बैठने का सिलसिला बाद नमाज असर शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो पूरे पंजाब से दाता दरबार में बैठ रहे हैं तकाफ़ के लिए। तो इंतज़ामिया ने ये दरख्वास्त की है कि तकरीबन 9 बजे से जो है आना शुरू हो जाएँ। समा हॉल में जो है 4 काउंटर लगाए जाएंगे जिसमें वो अपने साथ जो उनको लेटर जो मुंतखब हो गए हैं लोग बैठने के लिए उनको लेटर जारी किए गए हैं वो अपने लेटर साथ लाएंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाएंगे और वहाँ अपनी एंट्री करवाने के बाद उनको दाता दरबार में जो है आने की इजाज़त दे दी जाएगी। और यहाँ हर जो लॉटी है उसकी जगह मुख्तस कर दी गई है और वहाँ आके वो जो है बैठेगा। आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे जो दीवार आपको नजर आ रही है इससे पीछे वो हॉल है जहाँ पर तमाम जो है ना तकाफ़ वाले जो लोग हैं इधर बैठेंगे। इधर से अभी से जो लोगों का आमद का सिलसिला शुरू हो गया वो लिस्टों में आकर अपना नाम देख रहे हैं। गो के इंतजामिया की जानिब से अभी मुकम्मल फहरिस्तें अवेज़ा नहीं की गई। 1175 लोगों की फहरिस्तें अवेज़ा की गई हैं लेकिन इंतजामिया का कहना है कि तकरीबन 2300 लोगों की फहरिस्त है। जो शॉर्ट लिस्ट हसास तारीख जानिब से होकर आते रहेंगे नाम हम उनकी लिस्टें अवेज़ा करते रहेंगे। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में 1 हफ्ता क़याम किया और मसरूफियात भी रहीं, कारकुनान से मुलाकातें रहीं, दीगर जगहों पर अफ्तारी रही। तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी बताइएगा। आज ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 1 हफ्ता कबल लाहौर आए थे। यहाँ पर उन्होंने तफसीली इजलास किए। लाहौर डिवीजन का साहिवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन के इजलास किए, अफ्तार डिनर दिए और गुज़श्ता रोज तमाम पंजाब के जिलों को अफ्तार डिनर दिया। इस तरह वो तमाम 1 हफ्ते के अंदर मुख्तलिफ इजलासों के बाद अब आज इस्लामाबाद रवाना हो गए, जहाँ पर उन्होंने शाम 6 बजे इस्लामाबाद में आला सतही इजलास बुलाया। वहाँ पर वो इजलास की सदारत करेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। JIT कहीं सुप्रीम कोर्ट के गले ना पड़ जाए, थीसिस के लिए शहबाज शरीफ को भी बुलवा लें। राना सनाउल्लाह पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरस पड़े। JIT जो है वो इसी तरह से रोज़ कोई नया इशू जो है वो बनाती रही तो शायद ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गले ना पड़ जाए। मैं JIT के जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उन्हें भी ये मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो शरीफ फैमिली के ऊपर कोई PhD करने का इरादा रखते हैं और कोई थीसिस लिखने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी वाले मामला तो है नहीं वो जिस किस्म का रिकॉर्ड इकट्ठा करें और फिर ये कहते हैं कि 24 घंटे में रिकॉर्ड पेश करें। ओ भाई ये 50 साल का रिकॉर्ड 24 घंटे में कौन पेश कर सकता है। मेरा JIT के मोअज़्ज़ज़ मोहतरम जो मेंबरान हैं उनसे ये तजवीज़ है उनको कि अगर उन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर PhD करनी है, थीसिस लिखना है तो वो फिर छोड़े, किसी को ना बुलाए। ना हुसैन नवाज़ साहब की ज़रूरत है, ना हसन नवाज़ साहब की ज़रूरत है, ना जावेद कियानी साहब को धमकियाँ देने की ज़रूरत है, ना तारक शफ़ी साहब को जो है वो धमकाने की ज़रूरत है, ना नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट से 13 घंटे जो है वो इंटेरोगेशन की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ एक आदमी को बुला लें, उसका नाम है मियाँ शहबाज शरीफ। लाहौर में फिर से गर्मी का राज, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मौसम की अब क्या सूरत हाल रहेगी, बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। जी निगार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो इस वक्त अजीबोगरीब किस्म का ही हुआ है। हवा चल रही है लेकिन गर्म किस्म की हवा बेशक अच्छी लगती है लेकिन अगर ठंडी हो तो और इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की जो है वो गर्म हवा चल रही है। आप देख भी सकती हैं इस वक्त मैं तो खुद ना समझ आ रही है कि बाल संभालूं, ना समझ आ रही है कि मैं अपना दुपट्टा संभालूं क्योंकि बहुत तेज़ हवा है। लेकिन गर्म हवा है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो बाहर 41 सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ है और कम से कम जो आज दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 26 सेंटीग्रेड तक है। महकमा मौसमियात का कहना ये था कि 1-2 रोज़ में बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। एक सिस्टम जो है वो अप्रोच करे, अगर वो सिस्टम अप्रोच हो जाता है तो यकीनन 1-2 रोज़ और लाहौरियों के अच्छे गुजर जाएंगे। तो कल और परसों में जो है वो बारिश भी एक्सपेक्टेड है लेकिन अगर वो सिस्टम अप्रोच कर पाता है तो अदरवाइज़ जो है मौसम का ये सिलसिला जो ज़ाहिर है जून है, पाकिस्तान है तो जून में तो गर्मी पड़ती है तो वो तो सब लोग ही जून में गर्मी बर्दाश्त करने पर जो है वो मजबूर हैं और हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन हवा चल रही है, उस तरह से गर्मी का जोर नहीं है या वो हब्स नहीं है जो एक आम तौर पर
पर जब हवा बंद होती है, हब्स होता है, गर्मी होती है और वो ह्यूमिडिटी जो होती है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त मौसम बेहतर है, लेकिन गर्मी जो है वो एक बार फिर से अपना जोर दिखा रही है। अगर तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई सही साबित होती है और बारिश हो जाती है 1-2 रोज़ में, तो यकीनन लाहौरी जो है मज़ीद 2-4 रोज़े जो हैं वो ठंडक वाले जो हैं उसे मज़ीद इंजॉय कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया निगार खुरम आगाह करने के लिए मौसम के हवाले से। रमजान के मुकद्दस महीने में ग्रीन टाउन के शहरी पानी को तरस गए। शदीद गर्मी में अहले इलाका ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। बच्चों ने भी वासा पानी दो के नारे लगा दिए। देखते हैं राहिल सैयद की ये खुसूसी रिपोर्ट। रमजान के महीने तो काफर भी नहीं ऐसे करते। शदीद गर्मी और रमजान का महीना भी वासा हुकाम के दिलों को मोम ना कर सका। ग्रीन टाउन के रहायशी पानी के हुसूल के लिए सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने वासा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बच्चों ने तपती जमीन पर बैठकर वासा पानी दो के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान में काफिर भी पानी बंद नहीं करते। हम ये पानी के लिए कर रहे हैं कि देखो रमजान का महीना, आगे पीछे की बात तो कोई बात नहीं, चलो गुजारा कर लेते, लेकिन रमजान के महीने तो काफर भी नहीं ऐसे करते। 1 साल हो गए इंतजार करते हुए, हमारा ट्यूबवेल पानी बिल्कुल नहीं दे रहा। टैंकर भेजते हैं, टैंकर में पानी एक नाली लगाई है, वो सारे उधर से पानी भरते हैं। एक्सियन शम्स गुज्जर मौका पर पहुंचे, लेकिन मुजाहिरीन ने इनकी भी ना सुनी। उन्होंने ऐलान किया कि इलाके के लिए नया ट्यूबवेल मंजूर कर लिया गया है, जो ईद के बाद लगा दिया जाएगा। ये ट्यूबवेल हमारा 45 ट्यूबवेल्स में, एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है 45 ट्यूबवेल्स की, उसमें ये ट्यूबवेल शामिल है। ये ईद के फौरी बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। मुजाहिरीन ने बावर कराया कि हुकूमत ने मसला हल ना किया तो एहतजाज का सिलसिला वक्तन व वक्तन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर में बिजली की तलब भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक पहुंच गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, शॉर्टफॉल में इजाफा हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो है वो शहर में बिजली की तलब भी बढ़ गई है। इस वक्त जो है वो शहर में बिजली की तलब जो है वो 3700 मेगावाट है, जबकि 3400 मेगावाट बिजली एनपीसीसी की जानिब से दी जा रही है। 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बाद शहर में 4 घंटे, जबकि देही इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल लेस्को की जानिब से जारी किया गया है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आज सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह जो है वो 3500 मेगावाट जो थी बिजली की तलब थी शहर में, और 3272 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही थी। शॉर्टफॉल 228 मेगावाट था, जिसके बाद लेस्को ने जो है वो सुबह के टाइम आर्जी तौर पर जो बहुत शुक्रिया राना फहद। और अब आपको बताएं कि सिविल एविएशन ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की हंगामी लैंडिंग की सूरत में मुतल्लिका महकमों और एयरलाइंस को नए SOPs जारी कर दिए हैं, जिनमें गफलत पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। लाहौर एयरपोर्ट पर किसी भी प्रवास की हंगामी या टेक्निकल लैंडिंग की सूरत में मुतल्लिका महकमों को बरवक्त रनवे पर पहुंचना होगा। फर्स्ट एड के इंतजामात भी फौरी करना होंगे। जहाज से मुसाफिरों की तेजी से इनखला या इमरजेंसी की सूरत में करीबी अस्पतालों में मुंतकली की जिम्मेदार मुकामी पुलिस होगी। एयर कंट्रोल सेंटर इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि वो परवाज को उतरने की इजाजत देगा। परवाज का रुख मोड़ने या रूट तब्दील करने का जिम्मेदार इंचार्ज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होगा। SOPs में ये भी वाज़िया किया गया है कि भारतीय जहाज में किसी मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर फौरी तौर पर स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस और IB को बताने का पाबंद होगा। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से नए SOPs का इतलाक फौरी कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मिस एशिया का टाइटल अपने नाम करने वाली मॉडल दियाली इस साल सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर होंगी। देखते हैं मायरा भट्ट की रिपोर्ट। ये है 23 साला मॉडल दिया अली, जिन्होंने हाल ही में एशिया 2017 का टाइटल अपने नाम किया और फेस ऑफ अरेबिया 2017 के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहीं।
दिया अली अब तैयार हैं सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर होने के लिए, जिसकी शूटिंग के लिए कराची रवाना हो गई हैं। वो इस साल 3 मेगा प्रोजेक्ट्स में जलवागर होंगी, जिनमें फिल्म नामालूम अफराद 2, एक्टर इन लॉ का सीक्वल और कंदील बलोच पर बनने वाला बायोपिक शामिल है। मैं पाकिस्तान की कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ और अब मिस वर्ल्ड के लिए जा रही हूँ, तो मुझे तो जरूर उनकी दुआओं की जरूरत रहेगी। दिया अली शूटिंग मुकम्मल करने के बाद तुर्की जाएंगी, जहां वो मिस वर्ल्ड के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। कैमरामैन बाबर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।